एक तरफ है कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी और दूसरे पासे हैं बेईमान ताकतें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नरेंद्र मोदी, पूरी बीजेपी, पूरी कांग्रेस, पूरी पंजाब सरकार, पूरी केंद्र सरकार और ये सारे मिलके अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान साहब को रोकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा जब केजरीवाल को रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी की कोशिशों का जिक्र कर रहे थे तो उनका इशारा उन आरोपों की तरफ था जो अरविंद केजरीवाल के अलगाववादी खालिस्तानी नेताओं के साथ संबंधों को लेकर लगाए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत देश के जाने माने कवि और किसी जमाने में आम आदमी पार्टी के मजबूत स्तंभ रहे डॉक्टर कुमार विश्वास के आरोपों से हुई थी। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है, कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ तो एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली गई। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि 2017 में अरविंद केजरीवाल एक ऐसे शख्स गुरिंदर सिंह के मोंगा स्थित घर में ठहरे थे जिस पर खालिस्तान समर्थक संगठनों से संबंध रखने का आरोप है। कांग्रेस के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली प्रमुख सुखबीर बादल ने भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर अलगाववादियों से साठगांठ का आरोप जड़ दिया और इसी के साथ सुर्खियों में आ गया एक ऐसा नाम गुरिंदर सिंह का जिसके बारे में लोग इंटरनेट पर सर्च करने लगे कि आखिर ये बंदा है कौन। सवाल उठता भी है कि जिस गुरिंदर सिंह के घर पर अरविंद केजरीवाल के रुकने पर हंगामा मचा है, आखिर वो कौन है। गुरिंदर सिंह इंग्लैंड का नागरिक है और वो अधिकांश समय इंग्लैंड में ही रहता है, लेकिन मोगा जिले में उसके पैतृक गांव ढालकला में भी उसका एक घर है जो वो किराए पर देता है। 2017 में केजरीवाल जब उसके घर पर रुके तो गुरिंदर वहां मौजूद नहीं था। गुरिंदर का नाम 1997 में मोगा जिले के बाघा पुराना में एक मंदिर के पास हुए बम धमाके से भी जुड़ा था। गुरिंदर पर खालिस्तान कमांडो फोर्स के एक मॉड्यूल का हिस्सा होने का आरोप भी लगा था जिसने इस विस्फोट को अंजाम दिया था। हालांकि कोर्ट ने गुरिंदर को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। 2008 में भी गुरिंदर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अदालत ने उसे इन मामलों में भी बरी कर दिया। – 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान जब आपने पंजाब में शुरुआत की तब अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर राज्य भर में बड़े पैमाने पर यात्रा की। इस दौरान वे अपने समर्थकों के घरों या पार्टी की तरफ से प्रबंध किए गए घरों पर रुके। 2017 के चुनाव में 29 जनवरी को अरविंद केजरीवाल गुरिंदर सिंह के घर पर रुके। इसके 2 दिन बाद ही भटिंडा जिले के मौर मंडी में 2 बम विस्फोट हुए जिसमें 7 लोग मारे गए। शुरू में जैसे ही पुलिस ने इस हमले में खालिस्तानी समूह के शामिल होने की बात कही तो कांग्रेस और अकाली दल ने इसको तुरंत केजरीवाल द्वारा गुरिंदर के घर जाने और उस पर लगे आतंकी गतिविधियों के आरोपों से जोड़ दिया। हालांकि बाद में पता चला कि उस धमाके के तार डेरा से जुड़े थे, मगर तब तक कांग्रेस को उसका सियासी फायदा मिल चुका था। अब केजरीवाल और भगवंत मान कह रहे हैं कि असली आतंक तो पंजाब में कांग्रेस सरकार ने फैलाया है जिसे वो खत्म करेंगे। 22 दिन और इंतजार कर लो डर का, उसके बाद शांति का माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा पंजाब के अंदर। ये डर सारा खत्म होगा। लेकिन डर 22 दिन में नहीं, डर उनको 4 दिन में ही खत्म करना पड़ेगा। झाड़ू वाला बटन दबा दो, आपका डर खत्म।
बहरहाल 5 साल बाद एक बार फिर गुरिंदर सिंह का जिन्न बोतल से बाहर आया है तो आप इसे मतदान को प्रभावित करने की वैसी ही कोशिश मान रही है जैसी कोशिश 5 साल पहले की गई थी। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और पंजाब चुनावों से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।